कल ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की साझा सरकार बनी और कल से ही विवादों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो जारी है। अब पीडीपी के विधायकों ने आतंकी अफजल गुरु का शव मांगा है। बीजेपी के सहयोगी पीडीपी के विधायक मोहम्मद खलील बंद सहित 8 विधायकों ने केंद्र सरकार से आतंकी अफजल गुरु का शव मांगा है। संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। पीडीपी के विधायकों ने कहा है कि अफजल और उसके परिवार के साथ नाइंसाफी हुई है। तो इस तरह की बात कर रहे हैं पीडीपी के विधायक। 8 विधायक ऐसे हैं पीडीपी के जिन्होंने कहा है कि अफजल गुरु के परिवार के साथ नाइंसाफी हुई है। आपको बता दें, संसद हमले का दोषी था अफजल गुरु, उसे फांसी दी गई थी, कोर्ट ने उसे सजा सुनाई थी फांसी की। और 8 विधायक पीडीपी के ये मांग कर रहे हैं कि अफजल गुरु के शव के अवशेष दिए जाएं। इस वक्त भी हम चाहते हैं, हम इस वक्त भी ये मानते हैं कि उनके घर वालों के साथ नाइंसाफी हुई, उनको ये डेड बॉडी वापस नहीं मिली। और हम इस वक्त भी ये डिमांड करते हैं उनको जो वाकयात हैं वो वापस मिलने चाहिए। एक तो उसको 28 नंबर से उठा के फांसी दी गई, तो ये भी एक नाइंसाफी थी। क्यों 28 नंबर वाले को फांसी दी? जो 28 तक 27 थे उनको वहीं डाल दिया, तो 28 वाले को उठाया। दूसरा ये कि फिर जिसको जब फांसी दी गई तो उसको उनके घर वालों को डेड बॉडी वापस नहीं मिली, ये नाइंसाफी है। और पीडीपी विधायक की इस मांग के बाद बीजेपी और केंद्र सरकार कुछ कहने की हालत में नहीं है। राजनाथ सिंह तो सवाल सुनकर टालते रहे, जबकि जितेंद्र सिंह जानकारी जुटाने की बात कह रहे हैं। अफजल गुरु को फांसी दी गई, उसके बाद नाइंसाफी उसके परिवार के साथ हुई, ये कहना है पीडीपी विधायकों का। उनके कुछ एमपी के भी लिखी है कि हाउशल्ला है। उसके अलावा इस तरह की डिमांड पार्टनर्स हैं, एक डिमांड रख रहे हैं उस हाउशल्ला सर, लेकिन होटल रिमेंस लाने की बात कर रहे हैं सर। लगातार विवादास्पद बयान आ रहे हैं। हाउशल्ला है सर, उसके अलावा ज़कीर रहमान लकवी पे सर इस विषय की जानकारी प्राप्त करनी होगी और उसके उपरांत ही मैं कोई टिप्पणी करने की स्थिति में रहूंगा। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह से बात करते हैं। राजन, कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया, फांसी की सजा सुनाई, फांसी पर लटकाया गया। और हमारे ही देश में एक राज्य की सरकार में पीडीपी के विधायक इस तरह की मांग कर रहे हैं और इस तरह की पैरवी कर रहे हैं कि परिवार को अफजल गुरु के इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल, जिस तरीके से पीडीपी के विधायकों ने मांग उठाई, उससे पहले पल्लवी एक निर्दलीय विधायक है राथर अली इंजीनियर, उन्होंने ये मांग उठाई थी और 8 पीडीपी के विधायकों ने उनकी मांग का समर्थन किया। दरअसल जो राथर अली इंजीनियर हैं, उनका वोट पीडीपी को चाहिए। जो वहां पर जिस तरीके से चुनाव होने हैं असेंबली काउंसिल के, उसमें काफी अहम माना जाता है और इसलिए उनकी मांग का समर्थन किया जा रहा है पीडीपी की तरफ से। लेकिन पीडीपी ने जिस तरीके से मांग रखी है, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली है, बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली। और यही वजह कि राजनाथ सिंह इस मसले पर कुछ भी बोलने से बचते रहे और संसद का सत्र होने की बात कहते रहे। वहीं जितेंद्र सिंह ने भी इस मसले पर जानकारी नहीं होने की बात कही है। लेकिन केंद्र सरकार को इन तमाम बातों की पूरी जानकारी है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अनमार्क्ड ग्रेव में अफजल को दफनाया गया था, तो वहां से किसी को नहीं दिया जा सकता है, शव को वापस परिवार को नहीं किया जा सकता है। और जो जेल मैनुअल के हिसाब से हुआ, तो सरकार अपने बचाव में अब ये तैयारी कर रही है कि कानून का हवाला दिया जाए, जेल मैनुअल का हवाला दिया जाए। और जेल मैनुअल में ऐसे जो कंडेम्ड प्रिजनर्स होते हैं जिनको अनमार्क्ड ग्रेव में दफनाया जाता है, उनके अवशेष को परिवार को नहीं दिया जाता है। तो उसके आधार पर सरकार अपना बचाव करने की कोशिश करेगी। आने वाले समय में सरकार की तरफ से बयान आएगा। लेकिन जिस तरीके से पीडीपी ने ये मांग रखी, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी को बैकफुट पर डाल दिया है। बैकफुट पर भी डाला है राजन। और ये हैरानी की भी बात है कि बीजेपी और पीडीपी ने साथ में मिलकर सरकार बनाई है। ये तुरंत प्रतिक्रिया शायद बीजेपी की तरफ से और केंद्र की तरफ से आनी चाहिए थी। अफजल गुरु कौन है ये आपको बता दें। अफजल गुरु संसद पर हमले का दोषी था और साल 2013 में उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। 9 फरवरी 2013 को संसद पर हमले का मास्टरमाइंड था और सजा काट रहा था, फांसी की सजा दी गई थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला था अफजल गुरु। और अब अफजल गुरु के परिवार के साथ नाइंसाफी लग रही है। जम्मू कश्मीर में सरकार जो बनी है पीडीपी और बीजेपी की, पीडीपी के 8 विधायकों को उनका कहना है कि ये अफजल गुरु के परिवार के साथ नाइंसाफी हुई है और जो शव है अफजल गुरु का वो भी उन्हें सौंपा जाए। इस तरह की मांग की जा रही है पीडीपी की तरफ से।